नमस्कार दोस्तों। अभी टीवी पर एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है अनलॉक की प्रक्रिया पर, जिस पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स डिफरेंट डिफरेंट लोग अपनी अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं और अलग अलग स्टेट अलग अलग नियम से ऑन कर रहे हैं। जैसे कि किसी जगह फैक्ट्री ऑन है, किसी जगह हाफ ऑन है, किसी जगह हाफ ऑफ है। बट किस आधार पर कर रहे हैं कुछ भी क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। ये ठीक वैसे ही है कि अगर एक जूता पहन लीजिए पैर का और दूसरा अगले हफ्ते अगले महीने पहनिएगा। बार बार की इन प्रक्रियाओं से सबसे बड़ी जो अम, चोट पहुंच रही है वो इकोनॉमिक्स पर और व्यक्ति की डायरेक्ट जेब पर अटैक हो रहा है। जहां इंटरनेशनल मार्केट पर तेल की कीमतें ऑलरेडी बहुत कम पहुंच चुकी हैं, और हमारे यहाँ पर पेट्रोल डीजल इन सब की 100 रुपए के ऊपर कीमत पहुंचे जा रही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसको अनटैप जिसको टच नहीं किया गया है वो आम आदमी की अ, घरेलू ज़रूरत है, जिसमें सब्जी, राशन, ग्रोसरी, जो सारे आइटम्स कवर करते हैं। इस पर कोई भी नोटिस नहीं कर रहा है। जो मेजर मुद्दे जो आपको टीवी पे दिखाए जाते हैं कि कोरोना के केस कम हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं, या फिर ममता बनर्जी ने ये कर दिया है, या फिर ये हो गया है, वो हो गया है, रादर देन दैट कि जो बेसिक हमारे हर व्यक्ति की ज़िंदगी जो अफेक्ट हो रही है कि एलपीजी की कीमतें बढ़ रही हैं। 1 तारीख से 1 जून से जो नया लॉ आ रहा है, जिसमें कि जिस तरह से पेट्रोल बढ़ता था अब एलपीजी बढ़ेगी। इस तरह से इस पूरी कंट्री को कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपनी मुट्ठी में करने के लिए और हम सारी प्रजा के तौर पर हमारे को स्क्वीज किया जा रहा है। उसमें इस तरह के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नाम के चमचों को रखकर पूरी तरह से हमारा मिसयूज कर रही है इनके बैकग्राउंड की ताकतें, जिनको हम बड़े बड़े बिजनेसमैन कहते हैं, या फिर लुटेरे कहना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन लोगों का जैसे कि एक राजा होता था पुराने ज़माने में कि ये मेरा साम्राज्य, ये इसका साम्राज्य है। अभी अडानी जिसका टोटल नेटवर्थ 51,000 करोड़ था बिफोर 2014, जब मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री मोदी बने, और आज की डेट में 3.5 लाख करोड़ इनका नेटवर्थ है। जहाँ पूरे देश की हर बंदे की जेब खाली हो चुकी है, ऑलमोस्ट सड़क पे आने की कगार में है, वहाँ कुछ बिजनेसमैन अंबानी अडानी, ऑब्वियसली इन लोगों का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दीज टू पीपल हैज रियली ट्रेमेंडसली ग्रो वेरी रैपिडली, स्पेशली अडानी। देश के 6 एयरपोर्ट उनके हाथ में है। पूरा अडानी पावर के पास में पोर्ट्स है, अडानी पोर्ट्स के पास में देश के सारे पोर्ट्स हैं। आपके पास सारे के सारे मुंबई की पावर जनरेशन से व्हाट दिस मैन इज ट्राइंग टू डू, और विद द हेल्प ऑफ एक करप्टेड पॉलिटिशियन जिसको प्रधानमंत्री बनने के लिए दे मेक द फंडिंग्स। आज का पूरा दौर जनता ये समझने के बावजूद कि हाउ दिस पॉलिटिशियन वर्क, इनका खुद का कुछ नहीं होता है, इनको यूज किया जाता है, और बस इनका इंटेंशन जो होता है कि सत्ता पर हमें पावर चाहिए, पावर के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा के लिए ऐसे लोग फंडिंग करते हैं, और इनके बेस पे ये अपने फेवरेबल पॉलिसी बनाते हैं, जिसका खामियाजा पूरा का पूरे कंट्री, पूरा का पूरा छोटे छोटे बिजनेस हाउसेस को भी झेलना पड़ता है। हमारे देश में करीबन 8 से 10 करोड़ छोटे बिजनेस व्यापारी एमएसएमईज हैं। अब इनके लिए बिजनेस करना बहुत टफ होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए जो एनवायरनमेंट होना चाहिए, जैसा चाइना में है, चाइना grown really very rapidly in the whole world. Why? Because इनके पास जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज थी, इन्होंने बड़ी कंपनियों से ज़्यादा इन्होंने अपनी स्मॉल मीडियम स्केल की कंपनियों को बहुत स्ट्रांगली मजबूत किया, और जहाँ भी गवर्नमेंट गई वो अपने साथ इनको साथ लेकर गई। तो इन्होंने के वर्टिकल्स प्रोडक्शन से लेकर मैन पावर से लेकर इनकी सुरक्षा व्यवस्था हर क्षेत्र में इन्होंने अपने आप को जो रियल में कहना चाहिए आत्मनिर्भर बनाया, जाके आज की डेट में अगर चाइना पे कोई हमला करने का भी सोचे 100 बार सोचेगा, क्योंकि चाइना ही उनका सप्लायर है। अगर वो उन्होंने किसी ने चाइना पे चाहे वो किसी भी तरह का हमला किया, तो डायरेक्ट समझ लो उसने खुद पे हमला किया, क्योंकि चाइना एक फैक्ट्री है दुनिया के लिए। आज हम क्या है,
हम सिर्फ एक लेबर है जिसका जो एक उपभोक्ता इकोनॉमी, कंज्यूमर इकोनॉमी है। हमारा एक जस्ट इसको स्क्वीज़ किया जा सकता है, क्योंकि हमारे हम कोई ना कुछ चीज़ प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हमने आज़ादी के बाद सबसे नेक काम कोई किया है, वो है सबसे मेन चीज़ प्रोड्यूस करना, हम इंसान प्रोड्यूस करते हैं। ये तो बात हुई हमारे इकोनॉमिकल के वो हालात जहाँ पर गलत लोगों के हाथ में अगर सत्ता दे दी जाए, तो क्या बेड़ा गर्क होता है, ये आप पिछले 6-7 सालों में देख सकते हैं। नो डाउट इससे पहले कांग्रेस हो या कोई भी गवर्नमेंट आई हो, उसने कोई बहुत ही तोप नहीं मार लिया है कि दे हैव डन समथिंग वेरी वेल। बट यस, यहाँ हमें मतलब एक खाई और कुआं में चूज करना है, तो ऑब्वियसली बंदा बेटर को चूज करेगा। बट यस, अब लोगों को समझने की जरूरत है इंटरनेट के ज़माने में, जहाँ पर हर चीज़ डिजिटल होने के बावजूद भी हम लोग वही ढर्रा सिस्टम फॉलो किए जा रहे हैं, वही लॉकडाउन, वही चीज़ें जिसको करके आज हमारे सभी की ईएमआईज़ हैं, सभी के पास इतने एक्सपेंसेस हैं, उसके बावजूद भी जो इकोनॉमिकल चोट की जा रही अवैज्ञानिक सोच के आधार पे, उसका खामियाजा एक लॉन्ग टर्म पर भुगतना पड़ेगा पूरी कंट्री को। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की बहुत स्मॉल सेविंग्स है। अब वो स्मॉल सेविंग्स आप एक मिडिल क्लास 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने से ज़्यादा नहीं चला सकता है। गरीब आदमी को ये नेताओं की पॉलिसीज़ क्या हो गई है, अगर आप सभी के भाषण में कि गरीबों को 5 किलो का अनाज दे देंगे, 2 महीने का अनाज दे देंगे, मीन्स व्हाट दे ट्रीट इंडियंस इज़ जस्ट लाइक अ गरीब आदमी, कि जैसे एक जानवर होता है, उसको खाने और पेट भरने का दे दिया जाए, दैट्स ऑल। इन लोगों को तो फिक्स सैलरी, यानी बिकॉज़ टैक्स हम लोगों का जाना ही है, और अब टैक्स क्योंकि आ नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या कर दिया कि तेल की कीमतें, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ एक्चुअली कहा जाए, ये एक लोकतंत्र नहीं है, ये चोर तंत्र कहा जाए बेटर होगा, जहाँ इकोनॉमिक्स के सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं, सबके अपने इकोनॉमिक्स है। क्योंकि जहाँ व्यवस्था अयोग्य और करप्टेड लोगों के हाथों में चले जाए, वहाँ पर व्यवस्थाएं ऑब्वियसली सब फेवरेटिज्म वाली हो जाएगी। स्पेशली जब हम टॉप लेवल पे बैठे वाले लोग कुछ ले, जैसे हमें दिल्ली का एग्जांपल लें। दिल्ली में केजरीवाल जी का हमेशा एक ही रोल है कि हमारे गरीबों को हम व्यवस्था देंगे। अभी उन्होंने फैक्ट्री एंड वर्कर्स के लिए ओपन कर दिया, बट कंप्लीटली अवैज्ञानिक, क्योंकि दिल्ली इज कम्प्लीटली एमएसएमई इंडस्ट्री बेस्ड है। यहाँ कोई बहुत लार्ज स्केल फैक्ट्रीज नहीं है, जो उन्होंने फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन वर्क की बात करी। और आज की डेट में सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। अब एमएसएमई, अगर आपको एक छोटा सा भी एमएसएमई का काम करना है, चाहे कंस्ट्रक्शन का हो चाहे फैक्ट्री का, उसमें अगर कुछ भी है तो शॉप्स की जरूरत पड़ेगी। अगर एक दुकान नहीं खुली है तो वो चलेगा कैसे? साथ में ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्लियर नहीं है, तो एक हिसाब से आपने दरअसल कुछ खोला ही नहीं है। दूसरी बात है, अब इसी तरह अदर स्टेट्स की बात कर लें, उन्होंने भी कंप्लीटली जो सिचुएशन आ रही है, अभी गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी, सभी की सिचुएशन इकोनॉमिकली खराब होनी तय है, क्योंकि ये लोग उस पॉइंट को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि भाई व्यक्ति की जो इनकम है, इनकम का सोर्स खत्म कर दिया आपने। अब घर बैठे कोई हम लोग इतने डिजिटल विकसित नहीं है, जहाँ इंटरनेट इतना फास्ट हो, जहाँ पर चीज़ें इतनी डेवलप्ड हो, यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको स्टिल ऑफलाइन मोड में ही काम करना पड़ता है। हर छोटी चीज़ के लिए हमारा सिस्टम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है अपनी सरकार पर या किसी पे, तो हर कोई अपने हिसाब से व्यवस्था बना ले रहा है। नाउ लॉन्ग टर्म में इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि जिस तरह से हम लोग यहाँ मतलब जैसे इसको ऐसा कह सकते हैं कि हम एक ब्रह्मांड में एक छोटा सा दीपक लेके पूरा तलाश करने निकले हैं, एक बहुत ही छोटे से हीरे को। ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है हमें समझना पड़ेगा, हमारा कोई भी मनुष्य अमर नहीं है इस दुनिया में, राइट? ये दरअसल कर क्या रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं, बेसिकली दिस कॉल्ड द बिजनेस ऑफ द फियर। एक ऐसा बिजनेस जिसमें डर बेच रहे हैं, जिसके लिए बड़ा आसान तरीका है, न्यूज़ चैनल्स, पुलिस वाले और पॉलिटिशियन। और इन पर फंडिंग करने के लिए कुछ एक मैं बिजनेसमैन वर्ड यूज़ नहीं करूँ क्योंकि बिजनेसमैन एक अच्छा वर्ड है, बट कुछ बेकार लोग जो लूटने की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि जिनको
लोगों की सेंसिटिविटी से मतलब नहीं है। तो ये लोग मिलकर ऐसा सिस्टम डेवलप करते हैं और बेचारा आम आदमी अपनी आम ज़िंदगी में, स्पेशली हमारी कंट्री में, इतना इकोनॉमिकली टूट चुका है, तो विरोध करने का उसके पास टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति वीडियो बना के डाल देगा, कुछ सोशल मीडिया में 2 बात लिख देगा। हाउएवर अब सोशल मीडिया के लिए आईटी कानून आ गया, जहाँ ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी कंपनियाँ तक इनके सामने घुटने टेक रही है। कुछ केस में थोड़ा बहुत लड़ रही हैं। आज की डेट में इन्होंने आपको डिजिटली बाउंड करने की कोशिश की। अगर आप डिजिटली कुछ बोलना चाहते हैं तो आपके अकाउंट बैन कर देंगे, आपकी आवाज़ बंद कर देंगे। प्लस इकोनॉमिकली तो ऑब्वियसली आपको तोड़ ही दिया। तो ये बेसिकली दिस इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स, जहां आपके हाथ पैर सारे करके, जैसे वो बांध देते थे ना पुराने जमानों में कि गुलामों की तरह, दे एक्चुअली ट्राइंग टू डू दैट। ये मानसिकता कहीं ना कहीं दर्शाती है कि हम एक लीडरशिप में नहीं, एक डिक्टेटरशिप में जी रहे हैं, जहां कुछ ताकतें अपने अंदर सारा कंट्रोल करना चाहती हैं। और उस पे वो चाहे कितना भी बताएं कि हम अनलॉक लॉक अनलॉक, 1 से 1.5 साल हो गया है। पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, जहां पर एक छोटी सी बीमारी के नाम पे, और ऐसा नहीं है कि लोग मरेंगे नहीं। अब क्या, इसके पहले हम जाते हैं, एक आंकड़ा उठा के देख लो, क्या लोग नहीं मरते थे? डेली कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते थे, या कोई कैंसर से, कोई अपने बुढ़ापे से, या कोई किसी ना किसी बीमारी से हर दिन मर रहा था। पर क्या उसका डेटा था? नहीं। बट अब डेटा आने लगा है कि 4,000 आंकड़े। तो आदमी के मन में ये लग रहा है कि सिर्फ कोरोना से ही मर रहा। अब किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को डायबिटीज हो गई, किसी को 25। अब इन सब का इज इक्वल टू व्हाट दे हैव डन इज कि दे गॉट डाइड बिकॉज ऑफ द कोरोना। तो इससे लोगों के दिमाग में सेट हो गया कि यार ये कोरोना बहुत बड़ी बीमारी है। अब दूसरा प्रॉब्लम कि कोरोना में जो दवाइयाँ दी जा रही हैं, जब आपने रिसर्च ही नहीं पता, जब आपको पता ही नहीं कि ये एक्चुअली बीमारी क्या है, जस्ट बिकॉज़ इन्होंने 25-30 बीमारी का जिसको सिम्प्टोमेटिक बना दिया, और एक ऐसा कोई वायरस जो हो सकता है कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा फैला दिया, और लोगों को खांसी जुकाम जो अक्सर कर होती है, अब इस बार कुछ ज़्यादा होने लगी, तो इसको एक बहुत बड़ी महामारी का नाम घोषित कर दिया। उसका सबसे बड़ा बूस्टर पॉइंट किया इन न्यूज़ चैनल वालों ने। अब न्यूज़ चैनल वालों ने इतना जोरदार मार्केटिंग करी, और मनुष्य हिप्नोटाइज हो जाता है। अगर आपको एक चीज़ को 4 बार बोलो, अब मैं मोबाइल से फ़ोन करूँ तो आ रहा है कि आप मास्क लगाइए, ये बहुत बीमारी है, घर पे रहिए। अब मैं टीवी खोलूँ, या आज की डेट में आप जानकारियों से दूर नहीं रह सकते। तो इतना ज़्यादा मार्केटिंग की गई, इतना ज़्यादा आपके दिमाग में, तो आप हिप्नोटाइज़ हो गए, आपकी खुद की जो चेतना शक्ति वो सो गई। तो आपके दिमाग में एक डर बैठ गया, बहुत बड़ी बीमारी। जबकि आपको अच्छे से पता है ये अगर बीमारी नहीं भी होती, आपने भी मरना है। अब जो हमारे कंट्री में 100, 150 जितने भी करोड़ लोग हैं, उस वो लोग क्या आज नहीं मरेंगे? आज से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल मरेंगे, ये 100 सबको पता है। बट हैरानी की बात है, ये लोग क्या धंधा कर रहे हैं कि जी आपको हम बचा लेंगे, अब केसेस नहीं बढ़ेंगे। केसेस अभी नहीं, फिर बढ़ेंगे। अब इसके नहीं, किसी और के। तो ये तो क्रम चलता रहेगा ऐसे। ये गुलाम बनाने का, ये तो कम से कम आपको सदियों गुलाम बना सकते हैं। ये इतना बढ़िया ट्रिक पता चल गया कि जस्ट एक छोटा सा पॉइंट निकला कि कोरोना का केस बढ़ गया। अब कोरोना का केस बढ़े ना बढ़े, आप हॉस्पिटल जाएंगे, उन्होंने वही घोषित कर देना है, क्योंकि सारी सिस्टम बिका हुआ। आप अगर एक हॉस अभी जो डॉक्टर जो आंदोलन में निकल गए अभी कि हमारी भावनाओं को हाथ, क्या आर दे डूइंग फ्री ऑफ कॉस्ट? आर दे रियली नो दैट कि ये इश्यूज क्या हैं? व्हाट दे आर गिविंग, कि उनको बस सरकार के इंस्ट्रक्शन है, ना कि किसी रिसर्च एजेंसी, ना उनके खुद के वैज्ञानिक आधार। और उस पे भी सभी को पता है कि इस टाइम डॉक्टर से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, एम्बुलेंस से लेकर, हर कोई लूट का बाजार खड़ा कर रखा है। हाउएवर अब न्यूज़ में अब कम दिखाने लगे, तो ज़िंदगी थोड़ी-सी नॉर्मल होने लगी। आप अगर बड़ा आसान सॉल्यूशन देखें ना, तो हम इसकी जानकारी ना फैलाएँ, इसके बारे में बताएँ ना। ज़िंदगी जैसे नॉर्मल चलती थी वैसे चलने दें, क्योंकि ज़िंदगी में ऑलरेडी 500 प्रॉब्लम्स हैं, जिसका कोरोना से भी हज़ार गुना ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट है। कोरोना से भी ज़्यादा, या किसी भी बीमारी से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी टफ है।
आज मेरी ज़िंदगी प्रेज़ेंट है और कल मेरी फ्यूचर है। इस देयर में और ये हमेशा ये 100% श्योर है मैं मरूँगा, आप मरेंगे, हम सभी मरेंगे। पर उन स बीच में हर दिन वो जो डर-डर के हम जो जी रहे हैं, तो क्या हम सच में जी पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। और ये जो लोग हैं, ये किस माहौल से आए हैं? इनकी मानसिकता क्या है? कब्ज़ा कर लेना, लूट लेना, लोगों की सेंसिटिविटी खत्म हो गई है और ये हमारे समाज के हर तबके में है। जब हमारे अंदर सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है, तो हम वो सारे काम अब ये इस माहौल में क्या हो रहा है कि बच्चों को ढंग से एजुकेशन नहीं हो पा रही है, उनको अच्छे से परवरिश नहीं हो पा रही है, लोग अच्छे से हेल्थ पे ध्यान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि घर पे हैं, वो एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, कहीं जा नहीं पा रहे हैं, अच्छे से दोस्त भाइयों से एकदम सोशल खत्म कर दिया है और सोशल खत्म करने पर मानसिक बीमारियाँ विकसित होंगी, एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो शारीरिक बीमारियाँ। तो आपने ₹1 बचाने के लिए ₹100 खर्च कर दिया, ये ठीक वैसे ही है। प्लस अब आप पे घरेलू अगर आपको एक छोटा-सा आपका किसी का ₹1000 का बजट था, अब उसका 2000 पहुँच गया क्योंकि किचन में जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, उनकी कीमत बढ़ गई है। पेट्रोल्स की कीमत बढ़ेगी तो हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी, तो रातों-रात देश की महँगाई इस लेवल पे पहुँच गई और आपकी इनकम नहीं बढ़ी। नाउ जिन एडमिनिस्ट्रेटर्स ने अभी लीड कर रहे हैं, हाउ दे केम इन? गरीबी। क्योंकि उनको अच्छे से पता है वोट कौन देता है? एक गरीब तबके का आदमी। तो उन्होंने गरीब को ललचाने गरीब पैसों के लिए वोट देता है, उसका ज़रूरत क्या है? जस्ट पेट की भूख। इसमें कौन पिस जाता है? एक बहुत बड़ी मिडल क्लास आबादी और ये हम लंबे टाइम से होता आ रहा है। नाउ ये टाइम जो है, इस पे ज़रूरत है डिजिटली ये एक बहुत बड़ा वरदान है हम सभी के पास कि हम लोग आज क्रांति के इस युग में जी रहे हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी है, अपनी आवाज़ उठाने का। नहीं तो ऐसे लोग आते रहेंगे जिन्हों किसी की भी सेंसिटिविटी, किसी की भी परवाह नहीं है। ये आपको डरा के, कभी हॉस्पिटल के नाम पे, कभी आपको बीमारियों के नाम पे, कभी आपको देश के नाम पे डराते रहेंगे। और ये जो न्यूज़ एजेंसी में आप इनसे एथिक्स की और सेंसिटिविटी की उम्मीद नहीं करें क्योंकि इन लोगों का बिजनेस है। एक डॉक्टर चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़े, एक वकील चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा केस हो, एक पुलिस चाहेगा कि लोग फंसे। ये जो व्यापार है, ये व्यापार नहीं। खुद बुद्ध ने भी कहा है, सम्यक जीवन सम्यक अहर्णम। अगर आप जो भी जीवन जीते हैं और जो भी आप जीवन में करते हैं वो सम्यक हो। अगर मैं ऐसा काम कर रहा हूँ वो हो सकता है मुझे पैसे मिले उसमें, बट वो करने से दूसरे की ज़िंदगी अफ़ेक्ट हो रही है, तो मुझे वो काम नहीं करना चाहिए। आज ये नेता या ये सर्विस के काम होते हैं कि एक लीडरशिप है कि आपके माध्यम से जनता की आवाज़ एक एडमिनिस्ट्रेशन पे पहुँचे। बट जिस तरह से हम लोगों की मानवीयता खत्म होते जा रही है, तो एक आदमी इवन जैसे अगर हॉस्पिटल में मर गया तो पता चला नर्स ने उसका फ़ोन लेके भाग गई। एक आदमी को ज़रूरत है उसको एम्बुलेंस की तो उसका उसका ट्रिपल 4 टाइम चार्ज करेंगे। एक आदमी को हॉस्पिटल में उसको इलाज की ज़रूरत है उसको 10 टाइम चार्ज करेंगे। ये तो छोटे स्तर के हैं। बड़े स्तर में नेता जानते हुए भी कि लोगों को ये बहलाया-फुसलाया जा रहा है और गलत है ये और जानते हुए भी कि दिस इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, ऐसी सीट को त्याग कर देना चाहिए। सत्य के लिए अगर 100 बार भी जीवन लेना पड़े, ये जीवन चला भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इंदिरा गांधी ने जब 75 में इमरजेंसी लगाई थी और फिर देश भर में आंदोलन हुए। उस टाइम उन्होंने एक बहुत अच्छा जो लॉ लाया था कि अ, आपको जो आपकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए आप इतने से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि उस टाइम जो एनालाइज़ करा जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही थी, बट कुछ लोगों ने इसको क्या समझा कि ये हमारी आज़ादी का हनन कर रही है। जब इस तरह के लोग होते हैं, जिनकी खुद की बुद्धि नहीं तो उनको इस तरह के इम्प्लीमेंट करवाने होते थे। अगर उस टाइम हम लोग चीज़ों को बंद करते तो आज देश की आबादी इतनी नहीं होती। आज दुनिया के ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ से गरीबी विदा होने की कगार पे पहुँच चुकी है और आज भी हमारे यहाँ पर 90% जगह प्रॉपर वे में व्यवस्थाएँ अवेलेबल नहीं है।
आज भी हम लोग ज़रा-सा कुछ होता है, हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है, तो एक ही ऑप्शन क्या है? लॉकडाउन लगा दें। चाहे वो अपने दिल्ली का हो मुख्यमंत्री या पंजाब का हो या फिर आपके हरियाणा, यूपी, इन सब का एक ही लॉजिक है कि अगर केस बढ़े, तो हमारे हॉस्पिटल, हमारी जो हेल्थ सिस्टम है, वो कैपेबल ही नहीं है। जब आप जानते हैं कि हमारा सिस्टम कैपेबल नहीं है, लाइफ में वी हैव टू ऑलवेज़ एक्सेप्ट कि आप या तो ऐसे मरोगे या तो ऐसे मरोगे, अल्टीमेटली मरोगे, ये बात तो तय है। बट उसमें आपने सबसे ऑलरेडी लॉकडाउन लगाकर बंद करके पहले भी देख लिया, कुछ भी नहीं होता, फिर से केसेस बढ़ना चालू होना, तो यू हैव टू रेडी समथिंग कि आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। आप अब उनको ज़बरदस्ती मास मर्डर का प्लान कर रहे हो बाय कीपिंग देम एट होम। सो इस क्योंकि ये लोग फिर से लाएँगे, फिर से करते रहेंगे, जनता को गुलाम बनाने की जो प्लानिंग्स है, और उसके लिए लॉजिक क्या है कि हमारे पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास व्यवस्थाएँ नहीं है। तो जब आपके पास नहीं है, तो व्हाई यू आर जस्ट हैविंग देम एट होम? लेट देम वर्क, लेट इट डिसाइड कि उनकी लाइफ उनके हाथ में है। ऑलरेडी मोदी जी ने कह ही दिया है कि आत्मनिर्भर बनो, अपना सिलेंडर लो, अपना डॉक्टर लो और अपनी दवाई भी ले लो। हमारे पास एक आयुर्वेद का विज्ञान था जिसके पास, और हमारा ऑब्वियसली हमारे पूर्वजों ने काफ़ी बेहतरीन ज्ञान दिया, और अब जो नया विज्ञान है वो और इसको ऐड ऑन कर सकता है, जिसको बनाकर हम अपने जीवन को बेटर कर सकते हैं। स्टिल मनुष्य इस दौर में है कि जहाँ वो विकास के उच्च शिखर में पहुँच सकता है। बट जब उसको बाँध दिया जाएगा, तो वो उसका दिमाग बन जाएगा। क्यों हमने दुनिया के बेहतरीन आविष्कार नहीं कर पाए, जबकि हमारे पास दुनिया के आज से 2500 साल पहले हमने शुश्रुत, पतंजलि और न जाने कितने महान ऋषि, वैज्ञानिक पैदा किए जिनके पास इतनी डीप सोच के विचार थे। क्यों? क्योंकि हमने बाँध दिया लोगों को। आज अमेरिका ने सुई से लेकर हवाई जहाज़ तक का आविष्कार कर लिया। हमने इतनी दबी हुई एक व्यवस्था तैयार कर दी, तो कहाँ एक सोच आएगी? और वो दबे हुए लोग जिनको खुद नहीं पता कि लॉकडाउन, ये डाउन, वो डाउन, रादर देन इसके कि हम अपने बच्चों को, अपनी यंग जनरेशन खुले आकाश में उड़ने दें। लेट देम रिस्क, क्योंकि लाइफ एक अनिश्चित है, रिस्क है। ये दुनिया कई महामारियों से गुजर चुकी है और ये आती रहेंगी, आई हैं, और प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। उनसे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, उनसे लड़ना पड़ेगा। हमारा शरीर खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। ये षड्यंत्रकारी लोग इतिहास गवाह है। मुगल, अंग्रेज, हूण, सब कुछ आए। इन सब का अंत बहुत बुरा होता है। ये अभी जो कर रहे हैं इन द नेम ऑफ देशभक्ति, इन द नेम ऑफ कि हम आपकी बचा रहे हैं, शायद इन्होंने इतिहास ढंग से नहीं पढ़ा है। अच्छे से देखें कि कितना बुरा अंत होता है। जीवन हमेशा, कितना भी अंधकार हो, एक छोटी सी रोशनी भी काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए, उस अंधकार को मिटाने के लिए। नाउ ये जो माहौल है, पूरा देश को अगर आप अच्छे से देखें, इन न्यूज़ एजेंसियों ने, पॉलिटिशियंस ने कब्ज़ा करके एक बहुत ही नेगेटिव एटमॉस्फेयर बना दिया है। अगर सच में एक व्यक्ति भी आवाज़ उठाए, एक व्यक्ति भी कोशिश करे, तो ये बदल सकता है। नाउ खुले आकाश में, खुली सोच में जीने का और स्वीकार करना कि हम एक रिस्क वाला जीवन जीते हैं। यहाँ सेफ कुछ भी नहीं है, हमारी साँस भी सेफ नहीं है। ये हमें बहुत बड़ा गिफ्ट है जो प्रकृति ने दी है। तो और जो ये लोग भी हैं, इन्हें भी समझने की ज़रूरत है कि ये सब करके, दूसरों पे कब्ज़ा करके, वो पोज़ीशन आपको मिली है, यहाँ एक थोड़े से टाइम के लिए मिली है। हम सब मेहमान हैं कुछ दिन के। कोई 50 साल, कोई 100 साल, अपनी कैपेबिलिटी के। हमारी प्रतिरोधक क्षमता जितनी होगी, हम उतना जी सकेंगे। अब वैक्सीन लगाओ, ना लगाओ। बट कम से कम लेट देम फाइट, लेट देम रिस्क, लेट देम टेक सम चांसेस, and that way a beautiful life can be started. Thank you.